बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जुनैद आज़म। ख़वातीनो हज़रात, अफ़गान अमन अमल से साइड लाइन करने पर भारत घटिया हरकतों पर उतर आया है। भारत ने अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल पर रॉकेटों और बमों से हमला किया। पूरा काबुल धमाकों से गूंज उठा। धमाकों से मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हुए हैं और जाँ बहक भी। नाज़रीन, बिल आखिर भारत ने अपनी औकात दिखा ही दी है। पाकिस्तान के बाद भारत ने अपना रुख अब अफगानिस्तान की जाने मोड़ लिया है। भारत ने अफगान अमन अमल में शामिल न किए जाने पर अफगानिस्तान पर हमले शुरू कर दिए हैं और अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत काबुल रॉकेट हमलों से गूंज उठा। हर जगह मार्टर गोलों और रॉकेटों की भरमार लग गई। दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। आखिर माजरा क्या है? आखिर इन हमलों के पीछे भारत का असल मकसद क्या था और अब आगे क्या होगा? ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब भी करें और साथ लगे घंटी के निशान को भी दबाएं। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा से भी आगाह करें। साथ में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा भी लिखें। अजीज दोस्तों, ये बात तो सब बखूबी जानते हैं कि भारत दुनिया का अमन व अमान बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। भारत की सोच खुद पसंदी और इंतहा पसंदी में इस कदर डूब चुकी है कि वो अपने अलावा किसी को कुछ भी नहीं समझता। आज से कुछ अरसा कबल अफगानिस्तान में अमन कायम करने के हवाले से जब तालिबान और अफगान हुकूमत के माबैन सालसी की कोशिश की गई तो उस दौरान भारत ने अफगान हुकूमत की हिमायत की थी और अफगान तालिबान को गुस्सा दिलाया था। तब अफगान तालिबान ने भारत को यह मुतनब्बे किया था कि वो अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से गुरेज करे और अपने काम से काम रखे। लेकिन भारत को तालिबान की यह धमकी हजम ना हुई नाज़रीन, क्योंकि वो भारत जो कि सारी दुनिया को धमकाता फिरता है, वो कैसे अफगान तालिबान की धमकियों को बर्दाश्त करेगा। तो अब की बार नाज़रीन, भारत ने एक अहम मौके से फ़ायदा उठाया और इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। जी हाँ नाज़रीन, खबर के मुताबिक भारत ने बड़ी चालाकी के साथ अफगान तालिबान के किरदार को दागदार करने के लिए अफगानिस्तान में हमले करवाना शुरू कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक इस वक्त जबकि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो तालिबान के साथ अहम उमूर पर बातचीत के हवाले से कतर में मौजूद हैं, तो भारत ने इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए अफगान तालिबान की राह में रुकावटें डालना शुरू कर दी हैं। दोस्तों, अफगान वजारत सेहत का कहना है कि आज हफ्ते के रोज़ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कम अज़ कम 23 रॉकेट दागे गए। अफगान वजारत दाखिला के मुताबिक ये रॉकेट हमले शहर के 4 मुख्तलिफ इंतजामी इलाकों में किए गए। इन्हीं में से एक सदारत स्क्वायर भी है, जहां अफगान नायब सदर अमरुल्लाह सालेह का दफ्तर वाक़ है। और अब तक मुख्तलिफ मकामात पर नाजरीन होने वाले इन धमाकों और रॉकेट हमलों के नतीजे में 8 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, जबकि 31 जख्मी भी हुए हैं। नाजरीन, एक खबर के मुताबिक काबुल के इलाकों अरजान कीमत और चलस्तून में मैग्नेटिक IED धमाके हुए, जिनमें एक पुलिस एहलकार जाँ बहक जबकि 3 जख्मी हुए हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई वीडियोज़ और तस्वीर में देखा जा सकता है कि रॉकेट लगने से मुतअद्दिद इमारतों की दीवारें और खिड़कियां टूटी हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा है, जिनमें एक मेडिकल कॉम्प्लेक्स भी शामिल है। नाज़रीन, काबुल में मौजूद ईरानी सिफारत खाने ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि इसकी मरकजी इमारत से रॉकेटों के टुकड़े उस वक्त टकराए जब एक मिसाइल इसके इहाते में गिरा। नाज़रीन, तारिक आर्यान ने मजीद बताया कि रॉकेट काबुल के वस्ती और शुमाली हिस्सों में गिरे, जिनमें ग्रीन जोन भी शामिल है, जहां गैर मुल्की सिफारत खानों की इमारतें वाक़या हैं और वहां सख्त हिफाजती इंतजामात होते हैं। तर्जुमान ने रॉकेट हमलों का इल्ज़ाम तालिबान पर आयद किया है, जबकि काबुल पुलिस के तर्जुमानों ने भी हमलों में हलाकतों की तस्दीक कर दी है। लेकिन अभी तक किसी ग्रुप ने हमलों की जिम्मेदारी कबूल नहीं की, जबकि तालिबान ने खुद पर लगे इस इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया है। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह ने कहा कि काबुल पर हमले से मुजाहिदीन की इस्लामी अमारात का कोई ताल्लुक नहीं, हम आवाम को अंधाधुंध निशाना नहीं बनाते। दोस्तों, भारत ने खास आज का दिन चुनकर अफगानिस्तान में अंधाधुंध रॉकेटों और बमों से हमला किया। भारत ये बात बखूबी जानता था कि आज का दिन तालिबान के लिए कितना अहम है, क्योंकि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो आज हफ्ता 21 नवंबर को कतर के दारुल हुकूमत दोहा के दौरे के दौरान अफगान हुकूमत और तालिबान के मुज़ाकराती वफूद से अलग अलग बातचीत करने वाले हैं। यह मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया अपनी हुकूमत के आखिरी दिनों में अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौजियों की तादाद कम करने का ऐलान कर चुकी है। मंगल 17 नवंबर को ऐलान किया गया था कि ट्रंप 15 जनवरी तक अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौजियों की तादाद 2000 तक कम कर देंगे।
जिसके बाद अफगानिस्तान में सिर्फ 2500 अमरीकी फौजी रह जाएंगे। तालिबान की जानिब से इस ऐलान का खैर मकदम किया गया, लेकिन नीटो के इत्तेहादियों का ये ख्याल है नाज़रीन कि जल्दबाजी से अमन अमल में रुकावट पैदा हो सकती है। तो दोस्तों, भारत ने आज अमरीकी फौजियों के इनखला के हवाले से होने वाली इस अहम मुलाकात के मौका पर अफगानिस्तान पर हमले का मंसूबा बनाया ताकि वो अफगानिस्तान तालिबान को सबक सिखा सके। नाज़रीन, भारत ये बखूबी जानता था कि अफगान हुकूमत इन हमलों का जिम्मेदार तालिबान को ठहराएगी, इसीलिए भारत ने अफगानिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एक के बाद एक हमले किए ताकि इसका असर आज होने वाले मुज़ाकरात पर पड़ सके और अफगानिस्तान का अमन मुकम्मल तौर पर बहाल ना हो सके। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, भारत को इस बात का भी गुस्सा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन ताल्लुकात दोबारा क्यों बहाल हो रहे हैं। भारत कभी भी पाकिस्तान की तरक्की या खुशहाली को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए वो हमेशा इसकी राह में रोड़े अटकाने की साजिशें करता है। और वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा काबुल भारत के ऊपर बड़ी क़यामत बनकर टूटा है, क्योंकि अपने इस दौरे में वज़ीर आज़म ने भारत के मकरू चेहरे को बखूबी दुनिया के सामने बेनकाब किया और दुनिया को बावर करवाया है कि भारत अपने मज़मूम मकासद की तकमील के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो दोस्तों, भारत ने आज अफगानिस्तान में हमला करके ये बात एक बार फिर साबित कर दी है कि इसका असल चेहरा क्या है। वहीं दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि अमेरिका के नुमाइंदा ख़ुसूसी ज़ल्मे खलीलज़ाद ने ऐलान किया है कि अमेरिका जल्द ही अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के नुमाइंदों पर मबनी एक हाई लेवल मीटिंग का ऐलान करेगा, जिसके जरिए खित्ते में तजारत और डेवलपमेंट को फ़रोग़ मिलेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका, जो कि खुद भी इस मीटिंग में हिस्सा लेगा, वो एशियाई खित्ते में इन्वेस्टमेंट को फ़रोग़ देने के लिए फंड्स भी फराहम करेगा। दोस्तों, ज़ल्मे खलीलज़ाद ने कहा कि अफगानिस्तान में अमन का कायम होना सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान सभी के लिए मुनाफा बख्श होगा। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान में देर पा अमन कायम हो ताकि पूरा खित्ता इससे फ़ायदा उठा सके। तो दोस्तों, अब इस हवाले से देखना ये बाकी है और क्या वाकई अमेरिका अफगान अमन अमल में तय पाने वाले नुकात पर पूरा उतरेगा। क्या वाकई ऐसा मुमकिन होता है, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। मजीद अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे घंटी के निशान को भी दबा लें। दुआ करें अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, उन जवानों के लिए जो कहीं भी हमारी हिफाजत के लिए मामूर हैं। अल्लाह पाक उनका हामी और नासिर हो। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के मान।